हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। और आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज भी मैं अपने रूटीन किचन ब्लॉग के साथ ही आप लोगों के सामने आ रही हूँ। हमारे यहाँ ठंड बहुत जोरदार पड़ रही है, तो कुछ करने का मन तो नहीं करता है, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो बस वही खाने का ही ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो और ये क्या कहते हैं, ग्रीन वेजीज़ का सीज़न चल रहा है, तो मैंने लहसुन की पत्तियां भी ली हैं। तो ऑलमोस्ट सभी सब्जियों की एक ही मतलब पैटर्न रहता है मेरे यहाँ। ये प्याज वगैरह, प्याज लहसुन पीस करके और मसाला बना करके, और क्या कहते हैं, जो एक सिंपल प्रोसेस पे उसको भूंजना, सूखे मसाले डाल करके भूंजना, और फिर बाकी मटर पनीर ये सब डाल करके भूंजना। और जब सब्जी मसाले तेल छोड़ देते हैं तो उसके बाद फिर अपना देख लेना कि कितना थिकनेस रखना है, उस अकॉर्डिंग पानी मिला करके सब्जियां बना ली जाती हैं। तो वह आप मेरे वीडियो में आप देखते जाएंगे कि मेरी सब्ज़ी कैसे बनती जा रही है। बट इस बार थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज किया था, क्योंकि जब मटर की सब्ज़ी बनाओ तो उसमें ऐसा रहता है ना कि थिकनेस नहीं आती है। तो मैंने थोड़े से मटर और पनीर पीस लिए कि इससे सब्ज़ी में थोड़ी थिकनेस आ जाएगी, और जो पनीर होता है उसका एक क्रीमी टेक्सचर रहता है, तो उससे सब्ज़ी में एक स्वीटनेस आ जाती है, क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। तो वो अभी आप देखिएगा, और वाकई में बहुत ही यम्मी टेस्ट उसका बन के आता है, फ्लेवर बन के आता है। तो ये सूर्या को बहुत पसंद आता है। तो जो सब्ज़ी सूर्या को अच्छी लगती है, तो पता नहीं वो बनाने में भी मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी एक ऐसे बोलते हैं ना कि वाकई में एक मतलब जो मम्मी लोग के बड़े दिल से बनाती हैं, बड़े प्यार से बनाती हैं, तो वो वाली बात आ जाती है। तो सूर्या को पसंद रहती है, तो ये चीज़ रहता है कि हाँ मतलब थोड़ा उसमें लगता है कि हाँ बच्चा अच्छे से खा ले, तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट डलता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जियों में ऑलमोस्ट ज़्यादा कुछ वो रहता नहीं, हर सब्ज़ी की एक ही प्रोसेस रहती है, लेकिन हाँ टाइम लग जाता है बनाने में। तो अब मैं आपको वीडियो में कंटिन्यूअसली क्या बताऊँ, वो तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते ही जाएंगे। और ऑलमोस्ट सारी मम्मियों का रहता है यही, तो उनको तो पता ही रहता है कि कैसे क्या बन रहा है। बट एक ब्लॉग के थ्रू हम लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो हाँ मुझे ये लगा कि मैं आप लोगों से क्या बातें करूँ। तब मुझे सडनली याद आया कि कल मैंने टीवी चालू करी, तो देखा कि न्यूज़ में अयोध्या में दिखा रहा है कि 22 जनवरी को रामलला विराज रहे हैं। तो वाकई में ये इस चीज़ के लिए मुझे लगा कि हाँ ये बातें मैं आपसे करती हूँ। ये हम सभी सनातनियों के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। सब तो सभी को इसकी हार्दिक बधाइयाँ, लाख लाख बधाइयाँ। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि हम सब आज जब इस दिन में रहेंगे 22 जनवरी में, और इस एक पल के साक्षी बनेंगे, तो वाकई में ये सबके लिए, सनातनियों के लिए गौरवान्वित करने वाला पल रहेगा। तो जैसा कि ये बात निकलती है ना कि श्री राम कौन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सनातनियों से ये बात करना कि श्री राम कौन है, तो ये भारतीय जनमानस के लिए बहुत छोटी बात हो जाएगी। हमें ये बात नहीं करना चाहिए कि श्री राम कौन है, पर हाँ हमें ये बात ज़रूर करना चाहिए श्री राम के बारे में कि श्री राम क्या है। तो मैं जैसा बोलना चाहूँगी जो मुझे लगता है, तो मैंने ये फ़ील किया कि जब हम एक प्रोनाउंसिएशन देते हैं ना कि श्री राम है ना, तो आप उस शब्द को बोल करके देखिए, उस शब्द का उच्चारण करके देखिए, श्री राम। मतलब कितना सरल शब्द है, इतनी सरलता, इतनी सहजता। तो जितनी नाम में सरलता है, नाम में जितनी सहजता है, वही सहजता श्री राम जो भगवान हैं उनके जीवन में है, उतनी ही सरलता उनके व्यक्तित्व में है। तो एक होता है ना कि मतलब उनके व्यक्तित्व से जब इंसान देखता है और जो सीखता है, वो एक तो कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन चरित्र में उतारता है। तो जो ईश्वर है उन्होंने आकर के लीलाएं ही इसलिए करी कि मतलब जब जो मनुष्य है वो भ्रमित ना हो, कहीं ना कहीं जो जीवन है, इतना जटिल जीवन है, उसमें भ्रमित ना हो। तो एक मर्यादाओं की और जो सरलताओं की जो व्याख्या करी है, तो अगर इंसान उससे अगर को रिलेट कर लेता है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं सरलता आ जाती है, सहजता आ जाती है, जीवन सरल हो जाता है। तो वही जब श्री राम की बातें होती हैं, तो फिर वहाँ से क्या कहते हैं, श्री कृष्ण की बातें भी हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे श्री राम जब हम बोलते हैं, तो जितना सरल शब्द है ना श्री राम, तो वही जब हम श्री कृष्ण बोलते हैं तो वो एक टेढ़ा नाम हो जाता है ना। तो बस जैसे लगता है कि हाँ कृष्ण भगवान जब हम
हम उनका नाम ही लेते हैं तो पूरी ज़बान ही टेढ़ी हो जाती है। तो जहाँ श्री राम एक सरलता के प्रतीक है, तो वही जो श्री कृष्ण भगवान है वो उनका मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका कहना ये है कि जैसे सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, तो उंगली टेढ़ी कर देना चाहिए। तो वो एक रणनीति वाली बातें आ जाती हैं। तो ऐसा होता है कि हम जब अपने जीवन में होते हैं तो हमें मर्यादाओं में रहना पड़ता है। तो वो चीज़ हो जाती है कि वो हम राम भगवान से सीखते हैं, लेकिन हमें उस जीवन में सरवाइव करने के लिए सामने वाले को मर्यादा में रखना पड़ता है। तो वो चीज़ें हम कृष्ण भगवान में सीखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम जब अपने जीवन में है ना, तो एक यात्रा में रहते हैं। वो एक यात्रा होती है, वो श्री राम से श्री कृष्ण होने की यात्रा होती है, क्योंकि हमारा मन ही जो होता है वो एक कुरुक्षेत्र बन जाता है। तो हम कई बार अपनी उलझनों में उतने उलझ जाते हैं कि हम तय नहीं कर पाते हैं। तब हमारे जो ये क्या कहते हैं पौराणिक चरित्र है, श्री राम चरित्र हो गया या श्री कृष्ण चरित्र हो गया, वो हमें बताता है, हमें मर्यादाओं में बंधना सिखाता है, सामने वाले को मर्यादाओं में बांधना सिखाता है और एक जीवन में सामंजस्य बैठालना सिखाता है। तो ये जो हमारे पौराणिक चरित्र हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक ठहराव लाते हैं, हमारे मन में ठहराव लाते हैं। तो बस जब भी मैं ये अयोध्या का देख रही थी तो मेरे मन में ये सारी बातें आ रही थी। तो मुझे लगा कि मैं जब आप नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ श्री राम के व्यक्तित्व के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में जो मेरे मन में थॉट क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जैसा कि कहते हैं ना कि हमारा जो मन है वह श्री राम है, और हमारा जो मन की शांति, हमारे मन की शांति है वह सीता है। और जब क्रोध रूपी रावण शांति रूपी सीता का हरण कर लेता है तो हमारा मन जो कि राम है वो दुखी हो जाता है। तो बस यही चीज़ है कि बस हम अपने उस दुखी मन को सामान्य अवस्था में कैसे लाए, इतने सब झंझटों के होने के बाद तो यही सब जो क्या कहते हैं ईश्वरीय चरित्र होते हैं वह हमें सिखाते हैं कि हम कैसे सरलता और सहजता और क्या कहते हैं मन को के कुरुक्षेत्र से मन के कुरुक्षेत्र में अपने द्वंद्व से निकलते हुए अपनी एक साम्य अवस्था को कैसे प्राप्त करें। आई होप आप लोग मेरी बातों से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सब्जियों का एक सिंपल प्रोसेस आप लोगों ने देखा होगा, तो वही सारी चीज़ें हो जाती हैं कि अब ये लगभग मेरी सब्ज़ी बन कर के तैयार हो रही है। मेरा व्लॉग भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो इसी बीच आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सूर्य के लिए अजवाइन के पराठे बना दिया, और सब्ज़ी का भी जो आप टेक्सचर है वो देखते जा रहे होंगे। तो बस मेरा इस तरीके से मेरी सब्ज़ी उसमें कंप्लीट होने के प्रोसेस में आ गई है। और थिकनेस का ऐसा रहता है कि अपने अपने घर की एक चॉइस रहती है कि आपको कितना थिक रखना है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको थिक रखूँगी। और चूँकि मेरे यहाँ थोड़ा सा गला हुआ पैटर्न पसंद करते हैं तो मैं उसको प्रेशर कुकर में एक सीटी लगा करके अपनी सब्ज़ी कंप्लीट कर दूँगी। और आज चूँकि सब पराठे सुबह से लगे हुए थे कि पराठे खाना है, तो मैंने सबके लिए पराठे बनाए। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं भी अपने लिए भी पराठे ही बना लेती हूँ। तो मैंने इसके साथ और कुछ ऐसी सब्जियाँ होती हैं ना कि जिनके साथ पराठे खाने में ही मज़ा आता है। तो बस हो गया, मैंने अपने लिए भी पराठे बना लिए। और ये आप देख सकते हैं कुकर में मैंने एक सीटी लगा दी, तो ये मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। और अभी मेरे पराठे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि सब एडिटिंग प्रोसेस में रहता है तो इस तरीके से चीज़ें थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं। ये मेरी सब्ज़ी बन के कंप्लीट हो गई है। और अब बस मेरे पराठे भी आप देख सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा व्लॉग हो रहा है क्लोज, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपका सब्सक्राइब मोटिवेट करता है। थैंक यू।